फ्रेंड्स, आज हम लोग इस अपने वीडियो में इस चीज को समझेंगे कि किस तरीके से हम कन्वर्जन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ये हमारा पहला कन्वर्जन होगा जिसको हम आज आपको सिखाएंगे और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कई तरह की रिएक्शंस आएंगी और ये रिएक्शंस बहुत कॉमनली यूज्ड होती हैं, तो इसलिए आप इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है हमें पूछ सकते हैं, हमें कमेंट में भी डाल सकते हैं और आप हमारे को मेल भी कर सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे आपको। इसमें पहला पार्ट देखिए, इसमें जो हम लिख रहे हैं ये पहला पार्ट कह रहा है क्लोरोमीथेन। इस वाले को हम देखते हैं पहले क्या है कन्वर्जन। हम सीखेंगे क्लोरोमीथेन से क्लोरोईथेन में कन्वर्ट करना और दूसरा उसका वाइस वर्सा क्लोरोईथेन से क्लोरोमीथेन में कन्वर्ट। हम इन दोनों चीजों को सीखते हैं कि हमें क्लोरोमीथेन से क्लोरोईथेन कैसे बनाए, दूसरा क्लोरोईथेन से क्लोरोमीथेन कैसे बनाए। इसके दो लॉजिक हैं, इसको समझने की जरूरत है आपको। यहाँ पे देखिए, अगर क्लोरोमीथेन को हम समझते हैं तो क्लोरोमीथेन होता है CH3Cl और दूसरा होता है C2H5Cl। इन दोनों में हम अगर कन्वर्जन कर रहे हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 1 है और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 2 है। इसको हम इसलिए इम्पोर्टेंट बोलते हैं क्योंकि इससे आपको पता चलेगा किस तरीके से हम कार्बन की संख्या को किसी भी जगह बढ़ा सकते हैं, ये हमको सीखने को मिलेगा। दूसरा, जब हम यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करते हैं तो हम कैसे रिड्यूस कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसको हम सीखते हैं किस तरह से नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज या डिक्रीज हम करते हैं। तो देखिए, जब भी कभी इस तरह से हमारे पास बात आती है तो पहले तो हम समझते हैं कि स्टार्ट करने के लिए आपके पास सीधे सीधे ये चीज है जिसको हम लोग क्लोरोमीथेन बोल रहे हैं और इसको हमने क्या किया, यहाँ पे ये लिख लिया। अब क्लोरोमीथेन से जब भी हमें कार्बन को बढ़ाना होता है तो हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनो ग्रुप। दिस इज कॉल्ड साइनो ग्रुप या साइनाइड, साइनाइड ग्रुप। ये ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप जो अक्सर यूज किया जाता है कार्बन की संख्या को बढ़ाने के लिए। और इसका सप्लायर कौन होता है, वो इस सप्लायर, तो ये कहाँ से सप्लाई होता है, तो वो होता है हमारे पास एक कंपाउंड जिसको कहते हैं पोटेशियम साइनाइड। क्या कहते हैं, पोटेशियम, पोटेशियम साइनाइड। तो ये इस ग्रुप का हम यूज कर लेते हैं। हमको एक ही कार्बन बढ़ाना है तो हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे KCN। और ये रिएक्शन का जो टाइप है ये होता है SN2 टाइप की रिएक्शन होती है कि धीरे धीरे ये CN इसके साथ जुड़ता है और ये क्या होता है, इसके साथ निकल आता है। अ, हमेशा ध्यान रखिए किसी भी रिएक्शन में अगर Cl है, ध्यान रखिए क्या Cl है आपके पास और देखिए ये क्या है, K है। तो ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 17th ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का और ये है फर्स्ट ग्रुप पीरियोडिक टेबल का। तो इसकी जब भी कहीं पर मिक्सिंग होती है या अवेलेबल होते हैं, आपस में पास आते हैं, तो इनका एक कंपाउंड बनता जरूर है। बिना आंख बंद करे, आप बिना सोचे समझे इसको आप लिख सकते हो कि KCl तो बनेगा। तो दूसरा क्या बन जाता है, तो दूसरा बन जाएगा CH3CN प्लस KCl। ध्यान रखिए ये कंपाउंड कंपलसरी बनाना पड़ेगा आपको अगर ये दोनों आपस में कहीं दिख रहे हैं तो। अब बात आती है हमारे पास ये CN ग्रुप आ गया। अब CN ग्रुप के साथ हम कभी भी कार्बन को चेंज करना चाहे, कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड करना चाहें
तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन करने के लिए हमें कोई चीज की जरूरत पड़ेगी। कौन सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन होगा? तो होता है एथिल अल्कोहल प्लस सोडियम। इसका काम होता है ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। तो जरा इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो इसमें आ रही है उसको समझते हैं। इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो इस पार्ट में आ रही है इसको समझते चलें तो हमें ज़्यादा आसानी होगी। पहले स्टेप पे रिएक्शन हुई थी हमारे पास CH3Cl प्लस KCN। तो ये हमारे पास क्या था, KCl निकल गया और आपके पास बन गया CH3Cn। और क्या हुआ, KCl निकल गया, ये रिमूव हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है उसको समझते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज किया C2H5OH। ये एथिल अल्कोहल है, थाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। और इसकी रिएक्शन अगर हमने सोडियम के साथ करा दी तो ये रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर ये प्लस की फॉर्म में होता है और सोडियम भी आपका प्लस ही होता है। तो ये इसको क्या करता है, रिप्लेस करता है और बना देता है C2H5ONA और निकाल देता है हाइड्रोजन। और ये चार मॉलिक्यूल, मतलब अगर हम इसमें रिएक्शन में चार का मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिएक्शन में ये चार यहाँ पर आते हैं। और इसी का टू का फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट में क्या होता है, इस रिएक्शन को समझिए CH3CN। और ये यहाँ पर इसके 4H हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। ये रिडक्शन प्रोसेस है तो इसको समझते हैं। तो ये रिडक्शन में क्या होगा, CH2NH2, ये आपका प्राइमरी अमाइन बन गया। इट इज अ प्राइमरी अमाइन बन गया। ये प्राइमरी अमाइन बनने का काम हो गया। तो ये क्या बना, इस रिएक्शन का आउटपुट है। तो यहाँ पे बन गया CH3CH2NH2। अब ये बन गया है तो हमारे पास, अब देखिए हमको इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्लोरो इथेन जो लिखा हुआ है, तो हमारे पास क्या है, अगर हम इस NH2 ग्रुप को हटाकर Cl ले आए, इस NH2 ग्रुप को हटाकर ये Cl ले आए, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट हमें करना क्या है, NH2 ग्रुप हटेगा और ये किस में जाएगा, Cl में जाएगा। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजेंट है, उस रीजेंट का नाम है NOCl, नाइट्रोसोफ्लोराइड। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है टिंडल रीजेंट। इट इज कॉल्ड टिंडल रीजेंट। ये TYNDEL, टिंडल रीजेंट होता है। ये इसका काम क्या होता है, ये हमेशा इस काम को करता है, यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग Cl, सॉरी NH2 ग्रुप टू Cl ग्रुप। ध्यान रखिएगा ये इसी पर्पस से यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम ये रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये NOCl यूज कर लेते हैं तो ये आ जाएगा CH3CH2Cl। तो ये हमारे पास आ गया, जो कि हमारा पहला रिएक्शन हमने आपको समझाई है, जिसमें कि आपको बताया है किस तरह से क्लोरो इथेन, मीथेन को क्लोरो इथेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा है क्लोरो इथेन और ये है क्लोरोमीथेन। इट इज क्लोरोमीथेन, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप पे जो रिएक्शन हुई है उसको भी लिख देते हैं। क्या है, CH3CH2Cl, सॉरी NH2 प्लस NOCl। और ये कन्वर्ट हो गया, ये देखिए
NOCl जो ये है ये कैसे कन्वर्ट होता है इसको भी समझ लीजिए। ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, CH3CH2Cl में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन थर्ड यहाँ पे हुई है, इस चीज की प्रेजेंस में ये काम हुआ है। और आपका ये पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट आज क्लियर हो गया है आपको। अब इसी में हम दूसरी चीज को समझते हैं, इसका रिवर्स। तो रिवर्स में क्या होगा जरा उसको भी देख लेते हैं। रिवर्स में हमने दूसरा आपको रिएक्शन बोली है कि किस तरीके से हम CH3CH2Cl को कन्वर्ट करेंगे CH3Cl में। इसका मतलब है ये है क्लोरो एथेन और ये है क्लोरो मीथेन। इसमें हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, कार्बन घटाने हैं। तो जब भी जैसे रिडक्शन हमने किया, हमने एक तो केसीएन का यूज किया था पहले बढ़ाने के लिए, अब यहाँ घटाने के लिए क्या करेंगे जरा उसको समझते हैं। तो यहाँ पे CH3CH2Cl ये है। तो हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी ऐसा करना हो तो आप कंपाउंड को पहले सबसे पहले कन्वर्ट करिए अल्कोहल में। ओके, अल्कोहल में कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास ऑप्शन ऑक्सीडेशन के जनरेट हो जाते हैं और उसमें हम प्रोसीड करते हैं। तो आगे कई चीजें कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम इसका इसमें हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम KOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं, और ये KOH कैसा होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए, क्योंकि ये इसको रिप्लेस कर देगा। और अभी अभी हमने बताया था कि जहाँ Cl और K है तो इनका एक कंपाउंड तो बनेगा ही बनेगा। तो आपके पास ये क्या हो, KCl बन जाएगा और OH इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। मतलब क्या है, ये पार्ट यहाँ जाएगा और ये पार्ट कहाँ जाएगा, इसके पास आएगा, के पास। तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3CH2OH बन गया और यहाँ पे KCl निकल जाएगा, तो माइनस KCl हो गया। तो ये रिएक्शंस को अगर समझते हैं, रिएक्शंस क्या हो रही हैं, तो पहले स्टेप में हम जो हमने रिएक्शन करी है दैट इज CH3CH2Cl प्लस KOH एक्वस यूज किया है, जिसको हम जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। इट इज ए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके साथ ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3CH2OH बन जाएगा अल्कोहल और आपका ये निकल जाएगा KCl। ये रिमूव हो गया और आपके पास ये अल्कोहल बन गया। और जब अल्कोहल बन जाता है तो हम इसमें क्या करते हैं जरा इसका अब हम करेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो दो तरह के ऑक्सीडाइजर होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजर होते हैं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि कहाँ पे हम माइल्ड यूज करें, कहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर यूज करें। तो कई होते हैं जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होते हैं, वो यहाँ पे हम माइल्ड नहीं यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पर कन्वर्ट करना है, इसको एसिड में कन्वर्ट करना है। क्योंकि जब कभी एसिड आता है तो हम उसमें से COOH को ग्रुप को रिमूव कर सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। तो C हट जाता है, गायब हो जाता है। मतलब क्या है कि अगर आपको रिड्यूस करना है तो किसी तरह ये लेके आइए, ये अगर ये ग्रुप आ गया तो ये क्या होता है, रिमूव हो सकता है। इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं और ये आसानी से रिमूव हो जाता है। इसके रिमूवल की एक हमेशा रिएक्शन याद रखिए कि अगर इसको रिमूव करना है तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, आप अमोनिया से रिएक्शन करा दीजिए। ये एसिड होता है और ये बेस होता है। इस एसिड और बेस की जब रिएक्शन बनती है तो इससे बन जाता है सॉल्ट
सॉल्ट बनता है। तो जब सॉल्ट बनता है, ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्ट बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सॉल्ट, और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। तो अमोनियम, आगे जो भी एल्किल ग्रुप होता है, अमोनियम एल्कोनोइड बोलते हैं इसको। ये जनरल नाम लिख देते हैं इसका, अमोनियम, अमोनियम एल्केनोइड इसका नाम होता है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, जब इसकी रिएक्शन होती है और इसको जब हम हीट कर देते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CONH2। और ये क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड एसिडामाइड। ये क्या कहलाता है, एसिडामाइड। और यहाँ से ये रिमूव होता है, जिसको हम कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल। कैसे होता है उसको भी समझेंगे। जब चैप्टर हमने पढ़ाया था उस टाइम बताया भी था। इसमें सीरीज ऐसे समझ लीजिए क्या हो रहा होता है यहाँ पर, कि ये ग्रुप को अगर समझना है तो COO, और ये होता है ये इस तरह का ये ग्रुप होता है, अमोनिया। चूंकि अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, तो ये चीज आ जाती है, और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, यहाँ पे माइनस चार्ज आता है। जब ये रिमूव होता है तो आप समझ लिए ये वाला, ये रिमूवल होता है, इसको हम बोलते हैं ये ये जब रिमूव हो जाता है तो आपके पास क्या बनता है, ये NH2 ग्रुप इसके साथ जुड़ जाता है और ये चीज अलग हो जाती है। तो ये एसिडामाइड बन जाता है। और जब एसिडामाइड बन जाता है तो यहाँ पर एक नेक्स्ट स्टेप होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ मैन, इसको बोलते हैं हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ब्रोमाइड रिएक्शन। और इसके लिए यूज हम लोग करते हैं, दैट इज ब्रोमीन को यूज करते हैं, और प्लस हम यूज करते हैं KOH को। किसको यूज करते हैं, इट इज KOH। तो जब ये रिएक्शन होती है और इसका काम होता है रिमूवल ऑफ CO ग्रुप का, ये रिमूवल होता है, तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास सिर्फ ये बचता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमाइन। तो इसको जरा समझना बहुत ज़रूरी है, कि एक तो देखिए हमने COH ग्रुप को हमने अमोनियम एल्केनोइड में चेंज किया, और यह कह सकते हैं COH को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे एसिडामाइड है, और COH ग्रुप को हम चेंज कर रहे हैं, अमाइन में चेंज कर रहे हैं। तो ये कई जगह यूज होगी, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप नहीं याद रखेंगे या इसको नहीं समझेंगे, तो आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हमेशा रहेगी, कन्वर्जन आपके लिए डिफिकल्ट रहेंगे। और फिर इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो एक टिंडल NOCl का यूज कर लेते हैं, किसका, NOCl का यूज करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, इस ग्रुप में। तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए COH ग्रुप को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, COCl में कर दिया। तो ये रिएक्शन होती है, इसको समझ लेते हैं। तो जब ऑक्सीडेशन करते हैं किस पे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर K2CR2O7 प्लस, ये एसिडिक होता है, हम इसकी जगह KMnO4 को भी यूज कर सकते हैं, इसकी जगह K2CR2O4 को भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर लें। ये काम क्या करेगा, इसको CH3COOH में कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या बना, एथाइल अल्कोहल बन गया, ये बन गया था एथाइल अल्कोहल। और ये है, अगर हम इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, या एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, और एसिटिक एसिड, ये दोनों एसिड के नाम से जाना जाता है।
तो इसके बाद हमारे पास देखिए ये चीज आ गई ना, यहाँ पे देखिए COH ग्रुप आ गया। अब ये पूरी रिएक्शन एज इट इज चलेगी, किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे COONH4 ये बन गया। ये किसकी रिएक्शन कराई थी हमने? अमोनिया की कराई थी। फिर हमने इसको क्या कर दिया था? हीट कर दिया था सेकेंड स्टेप में। हीट करने से क्या निकल गया? H2O निकल गया। और यहाँ पर क्या हुआ? CH3CONH2 हो गया। अब हमने क्या किया था? यहाँ पर हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कराई थी। तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में सोडियम और सॉरी ब्रोमीन और हमने KOH का यूज किया था। इसको हमने बोला हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो गई। ब्रोमाइड रिएक्शन हो गई। तो ये हो गया CH3CO गायब हो जाएगा और बचेगा क्या? NH2 बचा। तो ये क्या हुआ? मिथाइल अमीन। क्या हो गया? मिथाइल अमीन प्रोड्यूस हो गया। अब इस मिथाइल अमीन की रिएक्शन अगर हम NOCl से करा देते हैं, NOCl से करा देते हैं, तो उस केस में क्या होगा? इस NOCl के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये चेंज हो जाएगा CH3Cl में। और इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा रिजेंट? इट इज कॉल्ड टिंडल रिजेंट बोलते हैं। इस तरह से हमने आपके ये दो रिएक्शंस को कंप्लीट किया। यहाँ पे आपका ये क्या हो गया? इट इज मिथाइल क्लोरो क्लोरो मीथेन में ये कन्वर्जन हो गया। ठीक है, तो बच्चों सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत आए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।